फुकेत पहुंच गए। अभी हम लोग हैं फुकेत बस टर्मिनल 2 पे और जाना है फुकेत बस टर्मिनल 1 क्योंकि हॉस्टल उसके पास में है और वही है जो मेन टाउन एरिया में है। तो अभी देखते हैं यहाँ से दूसरी बस मिलेगी का फिर 20 बात है। आई वॉन्ट टू गो टू फुकेत बस टर्मिनल 1 फ्रॉम वेयर कैन आई गेट अ बस? इनसाइड। ओके, थैंक यू। अंदर मिलेगी बस। ये बस जाती है फुकेत बस टर्मिनल 2 से बस टर्मिनल 1 और इसका फेयर है 15 बात। अभी हो रहे हैं 4:20 और बस निकलेगी 4:50। आधे घंटा है बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाहर निकल के टैक्सी वगैरह ढूंढे खाली दिमाग ख़राब होगा, तो इससे अच्छा है यहाँ पे शांति से बैठ जाते आधा घंटा इसके अंदर। ये हमें पहुँचा देगी बस टर्मिनल 2 से बस टर्मिनल 1 जो अराउंड 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। एंड हाँ, बस आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हॉस्टल से निकल गए और आज तो आसपास का जो टाउन एरिया है वो एक्सप्लोर करने का प्लान है क्योंकि 7:30 ऑलरेडी बज गए और इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। और इस एरिया में काफ़ी हॉस्टल्स वगैरह है। फुकेत में इंडियन रेस्टोरेंट तो है, देखते हैं कौन सा समझ आता है। और बस टर्मिनल नंबर 1 जो पुराना टर्मिनल है वो सेंटर एरिया में टाउन एरिया में ही लोकेटेड है और जो नया बस टर्मिनल बना है बस टर्मिनल 2 वो आउटर रीजन में लोकेटेड है और जो भी आउट स्टेशन से बस वगैरह आती है वो वहाँ पे ही रुकती है और फिर वहाँ से जो पुराना टर्मिनल है टर्मिनल नंबर 1 जो टाउन एरिया में लोकेटेड है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। कैश ख़त्म हो गया है तो ATM से कैश भी विड्रॉ करना है। पहले यहाँ के जो कुछ बैंक के ATMs थे वो इंटरनेशनल कार्ड पर विड्रॉल पर चार्ज नहीं लगाते थे, लेकिन अब वो भी चार्ज लगाने लग गए। तो कोई भी ATM फ्री नहीं है, सब पे विड्रॉल पे कोई ना कोई चार्ज लगता है। यहाँ के बैंक के ATM चार्ज करते हैं 200 से 250 बात पर इंटरनेशनल विड्रॉल पर, और यहाँ के बैंक चार्ज करती है वो तो है ही, और उसके अलावा आपकी जो लोकल बैंक है वो भी चार्ज करेगी। तो एक ऑप्शन ये बचता है कि अगर आप डॉलर्स लेकर जाते हो, क्योंकि डॉलर जो है वो सबसे फ्लेक्सिबल करेंसी है, तो आप डॉलर्स कन्वर्ट करवा सकते हो। करेंसी मार्कअप फी तो दोनों में ही लगनी है। डॉलर वाले केस में एटलीस्ट जो आपका ATM विड्रॉल चार्ज है वो बच जाएगा। और या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि स्टार्टिंग में ही एक गुड अमाउंट ऑफ कैश कैरी करो, जितना आपको लगे कि हाँ मेरी ट्रिप में लग सकता है। यहाँ पे एक सामने मोटर बाइक रेंटल शॉप दिखी है, तो अभी वहाँ जाकर देखते हैं कि पर डे चार्ज क्या है इनका मोटर बाइक का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये सामने वो शॉप है, अभी जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या रेट्स हैं एंड क्या इनकी कंडीशंस है। या बाइक रेंटल्स का पता किया यहाँ पे, तो 110 सीसी की बाइक का रेंट है 200 बात पर डे, और जो 150 सीसी की बाइक है उसका है 250 बात पर डे। और डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और डिपॉजिट अमाउंट। हाँ, इसके अंदर यहाँ पे ये एक अच्छा रेंटल था, तो इन्होंने ऐसा मतलब मेंशन किया हुआ था कि अगर आप पासपोर्ट सबमिट करते हो अपना तो डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 3000 बार डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो
पासपोर्ट सबमिट करना तो कम समझ आ रहा है। पासपोर्ट तो कहीं पे देना, किसको भी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और कुछ घूमे चलेगा, पासपोर्ट नहीं घूमना चाहिए। तो इसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन सही रहता है कि आप 3000 बार डिपॉजिट करो और जब आप बाइक रिटर्न करोगे तो वापस आपको मिल जाएंगे 3000 बार। दोनों जो चीज़ें हैं, पासपोर्ट और डिपॉजिट, एज अ सिक्योरिटी रखते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। बट इन केस अगर पासपोर्ट आपका मिसप्लेस कर दे ये लोग, तो फिर भाई बैंड बज गई तुम्हारी। तो बाइक रेंट पे लेने से पहले जो शॉपकीपर है उसके साथ बाइक की कंडीशन डिस्कस कर लेना कि हाँ भाई तुम्हारी बाइक में यहाँ पे ये स्क्रैच है, यहाँ पे ऐसा है। एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर तुमने कुछ किया भी ना हो और ये ऐसा बोल दे कि नहीं भाई ये स्क्रैच या ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, तो उसके बाद में फिर अच्छा खासा वसूल लेंगे। जिस शॉपकीपर से मोटर बाइक रेंटल के बारे में पूछा था उसी से पूछा कि यहाँ पे आसपास में एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, तो उसने कहा कि ये जो आगे ओल्ड टाउन एरिया है वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए। बज रहे हैं अभी, और जो ओल्ड टाउन एरिया है जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स ऑलरेडी बंद हो चुकी है। यहाँ पे शॉप्स अराउंड 8 साढ़े 8 के आसपास बंद हो जाती है। उसके बाद में खुले रहते हैं, तो खाली रेस्टोरेंट पब्स वगैरह खुले रहते हैं। बाकी वैसे ओवरऑल शांत एरिया है अगर इस थोड़े से ट्रैफिक को हटा दे तो। अब वापस हॉस्टल जा रहे हैं। पैसे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। करेंसी एक्सचेंज देखे तो सब बंद हो गए, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे सारी शॉप्स बंद हो जाती है। तो देखते हैं, मुश्किल से 50-60 बात बचे हैं अभी और डिनर बाकी है। या तो ATM से विड्रॉ करेंगे और क्या, यही ऑप्शन बचता है। 10:30 बज रहे हैं, सिर्फ 60-70 बात बचे थे। उसका ये सामान ख़रीदा है 7-Eleven से। यार 7-Eleven में वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। बट ठीक है, बाकी जगह तो वो भी नहीं मिलते। थोड़ा बहुत बैग में ऑलरेडी खाने का सामान पड़ा है और अभी ये ले लिया, सफिशेंट हो गया इतना आज के लिए। और सुबह हॉस्टल में ब्रेकफास्ट है और उसके बाद पैसे विड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो बस आज का दिन यही ख़त्म। खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर कल मिलते हैं आपसे वापस। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड